हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एकेडमी। मैं भीष्मणि सिन्हा। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वो है आपका डाइस। ठीक है, रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि डाइस से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए वो कभी भी छूटेगा नहीं। ठीक है, CGPSC हो, CGWAPM हो, हर एक क्वेश्चन में आता है। ठीक, अभी CGPSC का एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी को। उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। ठीक, डाइस वही है जो आप लोग बचपन में खेलते आए हो, चाहे सांप सीढ़ी में खेले हो, चाहे लूडो गेम में खेले हो। ठीक, चाहे ऑनलाइन खेले हो, चाहे ऑफलाइन खेले हो, वही सेम डाइस है। ठीक है, अब देखते हैं इस डाइस को हम लोग एग्ज़ाम में कैसे यूज़ करते हैं, वहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। क्लियर? तो डाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। ठीक, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसका 6 फेस होता है। ये 1 2 3, ठीक है, और एक इस साइड 4 और इस साइड 5 और पीछे साइड से क्या आपका 6। ठीक, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका कितना होता है 6 फेस होता है। ठीक, अब डाइस का टाइप देखते हैं। अब ज़्यादा इस पर बात नहीं करके डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड बातों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए डाइस के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, और एक होता है आपका जनरल डाइस। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस ऐसा होता है जिसमें अगर जिसके जो अपोजिट फेस हैं, एक विपरीत फलक है, अपोजिट फेस के नंबर का सम जो होता है वो हमेशा 7 होता है। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसमें क्या होता है कि 2 अपोजिट फेस होंगे डाइस के, तो दोनों का नंबर क्या होगा 7 के बराबर होगा। क्लियर? जनरल डाइस में ये होता है कि कोई भी 2 एडजेसेंट फेस है ना, यानी कि आसपास के जो फलक होते हैं उसका सम 7 हो सकता है। ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस दिया जाए कुछ इस तरीके से, ठीक, 1 2 और ये 3 ऐसा करके दिया है मान के चलो आपको। ठीक, और आपको पूछा जा रहा है कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस ऐसे समझना कि देखिए इसका कोई भी एडजेसेंट फेस का वैल्यू मतलब सम क्या है आपका 7 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर हमको ये पता चल गया है कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट फेस में जो भी नंबर होता है वो दोनों का सम किसके बराबर होता है 7 के बराबर होता है। इसका मतलब ये कि 1 के अपोजिट में क्या होगा आपका 6 होगा। ठीक है, 2 के अपोजिट में क्या होगा आपका 5 होगा, और 3 के अपोजिट में क्या होगा आपका 4 होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। ठीक, वहीं पे अगर आपको जनरल डाइस पूछा जाए, जनरल डाइस कुछ ऐसा हो रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ 5 दे दिया, 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 और 2 दोनों का सम कितना है 7 है। यहाँ पे आप बता नहीं सकते कि अपोजिट फेस में कंफर्म क्या होगा अगर सिंगल पोजीशन दिया होगा तो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए 2 के अपोजिट में क्या है, तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। आपको पूछा जाए 5 के अपोजिट में क्या है, तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 3 के अपोजिट में पूछा जाए तो ये 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो जब स्टैंडर्ड डाइस दिया हो और अपोजिट फेस के बारे में पूछा जाए तो हम सिंगल पोजीशन से हम बता सकते हैं क्या कि वो क्या है करके। ठीक, मतलब कौन सा नंबर उसके अपोजिट में आएगा। लेकिन अगर जनरल डाइस का सिर्फ एक ही पोजीशन दिया हो तो उस केस में हम ये नहीं बता पाएंगे कि किसी भी फेस के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। ठीक, वो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया नॉर्मल बात। अब हम लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक, ठीक, ये पासा डाइस बाय भीष्मणि सर, ये मैं ही हूँ। ठीक, क्लियर? चलिए
अब देखते हैं हम लोग आपका कि डाइस जो है आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ज़्यादातर जनरल डाइस से पूछा जाता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन के लिए क्या क्या हो सकता है कि आपको 2 पोजीशन दे सकता है, कि कोई भी डाइस का 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, मोर देन 3+ पोजीशन, ये सब दिया जा सकता है, ठीक। अगर आपको डाइस में 2 पोजीशन दिया है ना, तो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक। एक को हम लोग बोलते हैं 1 कॉमन ट्रिक, ठीक। सेकंड जो तरीका है वो है आपका 2 कॉमन ट्रिक, ठीक। और थर्ड जो है वो है आपका नो कॉमन ट्रिक, ठीक है। 1 कॉमन ट्रिक में यानी कि 2 पोजीशन 1 कॉमन ट्रिक में हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। 2 कॉमन ट्रिक में कैसे होगा, एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई सा भी नंबर आपका कॉमन नहीं आएगा, ठीक। तो उसमें हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, ठीक। पहला देखते हैं आपका 1 कॉमन ट्रिक। ठीक, आपको डाइस का 2 पोजीशन दिया रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे कुछ नंबर लिख लो, अपने मन से कुछ भी लिख लीजिए, 2, 5 और ये 3, ऐसा कुछ दिया है, ठीक। एक और दिया है पोजीशन आपका डाइस का, कुछ ऐसा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको डाइस में, क्लियर। अब देखो ये 2 पोजीशन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही नंबर कॉमन है यहाँ पे, ठीक। कौन सा नंबर कॉमन है भाई यहाँ पे, ये 2, ठीक। तो 1 कॉमन ट्रिक में आपको क्या करना है कि जो भी नंबर कॉमन है उसको लेके या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए या फिर क्लॉकवाइज घूम जाइए। ध्यान देना है कि अगर पहले वाले में आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो सेकंड वाले में भी क्लॉकवाइज घूमना है, अगर पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो सेकंड वाले में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डाइस 1 डाइस 2 ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक। ये 2 कॉमन है तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, ठीक। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सा नंबर आएगा भाई, देखिए एक तो आएगा 2, ठीक। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 5, उसके बाद कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 3, क्लियर। ये हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, इसको लिखिए 2, ये क्या है उसके बाद 4, उसके बाद क्या है आपका 6, तो ये नंबर क्लियर हो गया, ठीक। अब ये दोनों नंबर जो आ गया है तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में नंबर ऐसा रहेगा, ठीक। इसका मतलब ये कि 3 के अपोजिट में आपका नंबर कौन सा रहेगा 6, 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर रहेगा आपका 4, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है तो जो बच गया नंबर वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये कि 2 के अपोजिट में क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, ठीक। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब ये अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 4 के अपोजिट में क्या है, तो देखिए भाई 4 के अपोजिट में क्या है 5 है। आपको पूछे 3 के अपोजिट में क्या है, देखिए भाई 3 के अपोजिट में क्या है 6 है। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। ये तो है 1 कॉमन ट्रिक। अगला देखते हैं 2 कॉमन ट्रिक। ठीक, 2 कॉमन ट्रिक में देखिए प्रश्न कैसा टाइप का रहेगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नंबर जो है दोनों फिगर में क्या है कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पे शुरू कैसे करेंगे, जो नंबर कॉमन नहीं है वो अपने आप एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएंगे, ठीक है। 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाए कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो कौन कौन सा नंबर छुप रहा है आपका 2 और सॉरी
1 5 ठीक है। 2 और 6 छुप रहा है, ठीक है। तो 1 के अपोजिट में आपका 2 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्लियर। अगर आपको पूछा जाए कि 5 के अपोजिट में क्या है, तो 5 के अपोजिट में आपका 2 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ये बनेगा। क्लियर। आपको पूछा जाए 2 के अपोजिट में क्या है, तो 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। आपको पूछा जाए 6 के अपोजिट में क्या है, तो इसमें भी आपका 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। आपको पूछा जाए अगर कि 4 के अपोजिट में क्या है, तो 3 है। देखिए यहाँ से हम लोग उसको करेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो नंबर फिक्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा, लेकिन आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन सा नंबर किसके अपोजिट में एग्जैक्ट आएगा करके। 2 कॉमन फिगर में सिर्फ एक ही में आप बता पाओगे वो कौन सा रहेगा आपका, कि ये 3 और ये 4। क्लियर है। चलिए भाई अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका 2 कॉमन ट्रिक। अगला देखते हैं आपका नो कॉमन ट्रिक। ठीक। नो कॉमन ट्रिक में देखिए कुछ ऐसा रहेगा। 1 5 6 4 3 2। क्लियर। ऐसा करके, ठीक। तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए इसमें नो कॉमन ट्रिक है। क्लियर। तो जो फेस जैसे जैसे पोजीशन में है वो एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। अगर नो कॉमन ट्रिक है तो मतलब कि दोनों में कोई भी एक नंबर कॉमन नहीं है, तो जो नंबर जैसा दिख रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएगा। ठीक। इसका मतलब ये कि 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका 4, 5 के अपोजिट में आ जाएगा आपका 3, ठीक है, और 6 के अपोजिट में आ जाएगा आपका 2। ऐसा करके। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये सब ट्रिक जो है इसके लिए मैं कुछ आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ, उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो सब बनता है कि नहीं। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये आपका सहायक संपरीक्षक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में 1 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोग को बताया हूँ कि इसमें क्या लगेगा आपको, मतलब 2 पोजीशन दिए हैं तो आप क्या लगा सकते हैं, या तो 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हो, 2 कॉमन ट्रिक लगा सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। क्लियर। तो जैसा कि मैं बताया था कि 2 नंबर ऑलरेडी कॉमन हो गए है ना, और बच क्या रहा है 1 और 5, तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका 5, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये ऐसे करके बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, डाइस की निम्नलिखित स्थिति में 5 के विपरीत कौन सा अंक है। ठीक। अब देखो ये आपका क्या है, मोर देन टू पोजीशन गिवन वाले क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें कोशिश आपको ये करना है कि आपको 2 ऐसे पोजीशन लेना है जहाँ पे आपको 1 कॉमन ट्रिक देखने को मिले। ठीक है। रीज़न ये है कि अगर आप 2 कॉमन ट्रिक पे जाएंगे तो आप एश्योर नहीं हो पाएंगे कि उस पर्टिकुलर नंबर के पीछे कौन सा नंबर है। ठीक है। तो इसलिए आप जाइएगा 1 कॉमन ट्रिक पे। ठीक है। 1 कॉमन ट्रिक देखिए ये दोनों पे अगर देखें तो इसमें 4 जो है कॉमन नंबर है। ठीक है। मैंने क्या बताया था कि आपको एक कॉमन नंबर लेना है और उसके बाद कॉमन नंबर लेने के बाद उसको या तो आप क्लॉकवाइज घूम जाइए या आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। ठीक है। तो मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, मुझे आदत है क्लॉकवाइज घूमने का। ठीक। तो ऐसा करके। ठीक। तो फर्स्ट वाले डाइस और सेकंड वाले डाइस में देखिए दोनों में 4 है। उसके बाद देखिए इसमें 6 और क्या है 5, और यहाँ पे क्या है 4 और ये 1 2। ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 5 के अगेंस्ट में कौन सा नंबर है। 5 के अपोजिट में देखो भी कौन सा नंबर है 2, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए नीचे में होता है तो ऊपर में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि आपको क्या है कि हमेशा 1 2 3 4 दिए रहे, आपको हो सकता है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट दिए हो सकता है आपने जो पासा खेला है देखे ना, आप बचपन में देखे होंगे कि आपके पासे के ऊपर में ऐसा रहता है, 1 होता है तो यहाँ बीच में सेंटर पे, ठीक, 2 होता है तो ऐसा रहता है, ठीक है, 3 होता है तो ऐसा रहता है, 4 होता है तो कुछ ऐसा रहता है,
है ना, 5 होता है तो कुछ ऐसा रहता है, ऐसे करके, और 6 जब आता है तब आप खुश हो जाते हो, ऐसा कुछ दिखता है तो, ठीक, ऐसा रहता है। क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ दिया हो, आपको ऐसे भी दे सकता है, ठीक। तो आपको वही ट्रिक जो मैं बताया वही लगेगा, बस वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए ए नीचे में होता है तो ऊपर में कौन सा अक्षर आएगा, इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि ए के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा करके। क्लियर? तो जैसे कि मैं बताया हूँ आपको कि आपको क्या ढूंढना है, 1 कॉमन फिगर में देखना है, ठीक है। 1 कॉमन फिगर किसी में दिख रहा है क्या, पहले कोशिश कीजिए, दिख गया तो अच्छी बात, नहीं दिखा तो कोई दूसरा मेथड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए और बी है, इस दोनों में ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए ये पहला और तीसरा में 1 कॉमन फिगर अपने को मिल रहा है कैसे, बी से, ठीक। तो बी से आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, बी सी ए, ठीक है। उसमें देखेंगे तो क्या, बी ई और एफ, ऐसे करके, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए के नीचे में क्या होगा, तो ये ए के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऐसे करके बनेगा। आपको क्या ढूंढना है, आपको 1 कॉमन फिगर देखना है, वहाँ से आपको इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा भाई, देखते हैं। ये दोनों डाइस को देख लीजिए, इसमें 1 कॉमन है, ठीक है, तो 1 कॉमन लगाइए, 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा क्या आपका 1। उसमें देखिए क्या 6, फिर 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 6 के अपोजिट में यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, ये एक पासा 4 बार फेंका गया, उसकी 4 विभिन्न अवस्थाएं निम्नानुसार है, बताइए अंक 3 के विपरीत भाग में कौन सा अंक होगा। क्लियर? तो फिर से जैसे कि मैं बताया आपको क्या देखना है, 1 कॉमन फिगर देखना है भाई, ये 4 कॉमन मिल गया आपको, 4 में आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, 4 5 6, ठीक है, 4 1 और ये 2, ठीक। यहाँ पे 3 नंबर आएगा, इसका मतलब क्या कि 4 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा आपका, 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये, ठीक। फिर से ए के विपरीत में कौन सा अक्षर होना चाहिए, देखिए फिर से कॉमन निकालिए आप, ठीक। ये बी और सी है, यहाँ पे भी बी और सी है, 2 कॉमन से ही बन जाएगा ये, ठीक। अगर बी और सी है तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, बी और सी ऐसा, ठीक है। अब जो बच रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो इसका मतलब ये है कि ए के अपोजिट में क्या होगा, इसमें डी होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब देखते हैं, सॉरी ठीक। इस क्वेश्चन में क्या आपको पूछा जा रहा है, ए के अपोजिट में कौन सा लेटर होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे देखिए सी कॉमन है इसमें, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाइए, सी बी ए और ये क्या हो जाएगा, सी डी एफ, ठीक है। सी बी ए और सी डी एफ, ऐसा हो जाएगा। आपको पूछा क्या जा रहा है, ए के अपोजिट में कौन सा लेटर होगा, तो ए के अपोजिट में कौन सा लेटर होगा भाई, आपका एफ होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये आपको पूछा जा रहा है एफ के अपोजिट फेस में कौन सा लेटर है, ठीक है। फिर से इसमें लगाइए आप 1 कॉमन या 2 कॉमन, जो भी आपको बन रहा है, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है कॉमन, ठीक। इसमें क्लॉकवाइज घूम जाइए, डी ई बी, ठीक है, और डी एफ और सी। क्वेश्चन किसके अगेंस्ट में पूछा, एफ के, तो एफ के अपोजिट में क्या होगा भाई आपका, ई होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ऐसा करके बनेगा, ठीक। फिर से एक क्वेश्चन, इसको देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं ना, आपको व्यापम हो गया, सीजीपीएससी हो गया, ये सब में सारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? क्वेश्चन ये बोला गया है 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, ठीक है।
2 के अपोजिट में कौन सा नंबर भाई, देखिए देखो ये दोनों डाइस को अगर आप लोगों तो यहाँ पे 2 कॉमन से होगा, है ना, तो वो दिक्कत है। तो ये दोनों डाइस को लीजिए और 1 कॉमन ट्रिक से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, ये देखिए ये 2 हो गया, 2 6 4 हो गया, और ये 2 3 1 हो गया। ठीक, तो 2 6 और ये 4, ठीक है, और ये 2 3 और ये 1। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के जगह में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा भाई। ठीक है, 2 के अपोजिट फेस में कौन सा होगा नंबर होगा, इसका मतलब आपका 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऐसा करके बनेगा। ठीक, बहुत इजी होता है गाइस, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। क्लियर। देखते हैं इसमें पूछा क्या जा रहा है भाई, डी के अपोजिट में कौन सा फेज, कौन सा लेटर है। ठीक है, दोनों में कॉमन कौन सा है आपका नंबर, जी। क्लॉकवाइज घूम जाइए, जी ई सी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, जी डी एफ, जी डी और ये क्या है आपका एफ है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा गया, डी के अपोजिट में क्या है, तो डी के अपोजिट में क्या है भाई आपका ई है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऐसा करके बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, 1-2 क्वेश्चन और होगा, उसके बाद क्या होगा ना कि आपका एक ओपन डाइस होता है अलग टाइप का। ठीक, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक पासे के 6 फलक को 1 2 3 4 5 है, इस पासे के 3 नीचे दिए, 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये वाले पे आपका क्या है, वो दिया गया है, एक कॉमन नंबर है 2, इसमें आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाइए, 2 1 और ये 3, 2 4 और ये 5। ठीक है, 1 के अपोजिट में पूछा है तो 1 के अपोजिट में क्या होगा आपका 4, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा करके बनेगा। क्लियर। ठीक, चलो अब देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपका क्या, फिर से यदि बी ऊपर में है तो नीचे कौन सा आएगा। ठीक, देखिए फिर से इसमें कॉमन है क्या है आपका एफ, ये एफ कॉमन है तो एफ डी ए घूम जाइए, एफ सी ई हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डी ए, ठीक है, और क्या है आपका एफ सी ई। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बी अपोजिट में है तो उसके अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, तो बी के अपोजिट में कौन सा नंबर आ जाएगा फिर आपका ऑप्शन नंबर बी, एफ आ जाएगा। ठीक, क्योंकि डी के अपोजिट में सी है, ए के अपोजिट में ई है, एफ के अपोजिट में एफ तो होगा नहीं, जो लेटर छूट रहा वही होगा, तो इसमें क्या होगा आपका बी होगा। तो ऐसे करके ये बनेगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपको क्या कि 1 2 3 4 नंबर मिले, आपको ऐसा जैसा डाइस खेले हम लोग बचपन में वैसा भी क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए पूछा क्या जा रहा है, डाइस की 2 स्थिति नीचे दी गई है, यदि 3 बिंदु नीचे है तो कितने बिंदु ऊपर होगा। ठीक, इसका मतलब ये कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ये 5 है आपका, 5 3 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसमें क्या है आपका 2 कॉमन ट्रिक है ना, 2 ठो कॉमन है, ये 5 और ये 2, यहाँ भी 5 और यहाँ पे क्या है आपका 2 है। इसका मतलब ये कि जो 2 फेस छूट जा रहा है आपका, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक, इसका मतलब ये कि 3 के अपोजिट में क्या होगा आपका 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोज डाइस होता है उसका सारा का सारा टाइप मैंने कवर करा दिया। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट आपका ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस में क्या है भाई, बस वही है, डाइस पहले क्लोज था, उसको खोल दिए तो वो क्या हो गया ओपन हो गया। ठीक है, ओपन डाइस में क्या है ना, आपको 2-3 ऐसे कॉमन से फिगर देखने को मिलेंगे।
उसमें मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। ये कुछ कॉमन टाइप के हैं, इसमें अपोजिट में क्या क्या आएगा उसमें थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमन है, इसको 1 2 3 नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, ऐसा करके इसका नंबरिंग दे देते फिलहाल के लिए। ठीक है, ओपन डाइस में क्या होता है ना, इस ओपन डाइस को आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। ठीक है, जैसे आपका बक्सा खुला रहता है वैसे टाइप का इस बक्सा क्या करना है, आपको क्लोज करना है। ठीक, उसके बाद आपको ये बताना होगा कि कौन सा जो फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक, तो उसमें होता ये है कि जैसे आप बक्से को फोल्ड करोगे तो एक गैप के बाद जो भी नंबर होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या है कि एक गैप के बाद जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट फेस में आएगा। ठीक, जैसे कैसे यहाँ पे आपका 1 है तो इसमें एक गैप करोगे तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, आपका क्या 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 1 का गैप लेके क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे होगा, 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 3, 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका 4, 1 के अपोजिट में आ जाएगा 3, 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाले में 2 के अपोजिट में देखो यहाँ पे ये लाइन है। ठीक, तो 2 के अपोजिट में क्या होगा 4 और 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका 5। 2 के अपोजिट में हो जाएगा यहाँ पे क्या 4 और 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कि ये जो बच रहा है नंबर वो बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे। ठीक, जैसे फोल्ड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक, उसके बाद ये, ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्या कुछ नंबर। ठीक, अब जो क्लोज डाइस वाले क्वेश्चन करते हैं उसको सॉल्व करने का 2 स्पेशल फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा माइंड में रखिए। पहला बात ये कि 2 अपोजिट फेस, ठीक, मतलब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई कि उस बॉक्स को फोल्ड कीजिए और क्या शो हो रहा है वो बताइए, यही पूछेगा। ठीक है, तो शो होगा उसमें क्या होगा, 2 एक फैक्ट बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखेंगे कि 2 अपोजिट फेस कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक, 2 अपोजिट फेस जो है कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक, और तो और 2 अपोजिट फेस कभी एक साथ नहीं छुपेंगे। ठीक है, 2 अपोजिट फेस ना तो कभी एक साथ दिखेंगे और 2 अपोजिट फेस ना तो कभी एक साथ छुपेंगे। ठीक, तो ये 2 चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इससे आपका क्या है बन जाएगा। ठीक, कौन किसके अपोजिट में आ गया ये तो आपको क्लियर हो गया। अब जब भी आपको पोजीशन देगा डाइस का तो आप समझेंगे कि 2 अपोजिट फेस कभी एक साथ ना तो दिखेंगे और ना ही पीछे छुपेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं सबको। ठीक है, देखिए इस पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक, देखिए जैसे कि मैं बताया, इस डाइस ओपन डाइस को जब आप फोल्ड करोगे तो डॉलर के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका, ये ट्रायंगल आ जाएगा। ये हैशटैग के अपोजिट में क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। और @ के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, डॉलर के अपोजिट में आपका क्या आ जाएगा, ट्रायंगल। ठीक, हैशटैग के अपोजिट में आपका आ जाएगा क्या, परसेंटेज।
ठीक है, और एट द रेट के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका कॉपीराइट। ठीक है, क्लियर। तो जैसा कि मैं बताया था कि दो फेस जो है कभी आपस में दिखेंगे नहीं। ठीक, तो देखो ये पहले वाले पोजीशन में आपको क्या है, एट द रेट और कॉपीराइट दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक, उसके बाद देखिए कि सेकंड वाले में क्या है आपका डॉलर और परसेंटेज। ठीक है, एट द रेट और कॉपीराइट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, हैशटैग और परसेंटेज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। डॉलर और ट्रायंगल जो है क्या, वो नहीं दिख रहा है, मतलब एक एक पोजीशन दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो एक अपोजिट फेस जो है, एक दूसरे का अपोजिट फेस है, ना तो सामने दिख रहा है और ना ही वो छुप रहा है। ठीक है, एट द रेट और कॉपीराइट में से एट द रेट सामने है, हैशटैग और परसेंटेज में से परसेंटेज सामने है, और डॉलर और ट्रायंगल में से डॉलर आपका सामने है। इसका मतलब ये है कि जो सही पोजीशन है, सही जो आंसर हो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। ठीक, अब ये बन गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए m के अपोजिट में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक, s के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका w हो जाएगा, और n के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका q हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं बताया कि दो फेस कभी आपस में कभी ना तो दिखेंगे, m और t यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक, s और w यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये पोजीशन रॉन्ग होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे m के अपोजिट में t है तो m वहाँ पे दिख रहा है, s के अपोजिट में w है तो s वहाँ दिख रहा है, n के अपोजिट में q है तो n वहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए n और q सामने सामने दिख रहा है, इसका मतलब ये कि ऑप्शन डी भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज अपोजिट टू 1। ठीक है, व्हाट इज अपोजिट टू 1। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दो के अपोजिट में कौन सा नंबर हो जाएगा भाई, आपका 4 हो जाएगा, ये तो फिक्स है। दो के अपोजिट में 4 हो गया। ठीक है, देखिए एक के अपोजिट में आपको देखिए 3 के अपोजिट में ये एक गैप होगा और यहाँ पे 6 है, तो 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और एक के अपोजिट में क्या हो जाएगा फिर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक के अपोजिट में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, तो इजी होता है ओपन डाइस, ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। क्लियर, बस आपको दो चीज़ में जो बताया हूँ कि दो जो कॉमन फिगर है, दो जो कॉमन नंबर है, वो ना तो कभी सामने दिखेगा और ना तो कभी पीछे छुपेगा, इस बात को बस आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए ये हो गया। और वो जो क्वेश्चन छोटा था उसको देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक ब्लैंक स्पेस के पीछे में दूसरा ब्लैंक स्पेस है, कि अपोजिट में दूसरा एक ब्लैंक आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये कि एक और ब्लैंक स्पेस के पीछे में एक और ब्लैंक स्पेस आएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और देख सकते हो कि ए के अपोजिट में क्या आएगा आपका, बी आएगा, है ना। तो देखिए भाई ए के अपोजिट में बी आ गया, इसका मतलब ये कि ए और बी जो है कभी एक साथ नहीं दिखेंगे, है ना। ए और बी जो है कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है और ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। क्लियर, अब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखना होगा। क्लियर है। अब जैसे कि मैं आप लोग को बताया हूँ कि दो जो नंबर है एक दूसरे के जो अपोजिट होते हों, ना तो कभी सामने दिखते हैं और ना तो कभी छुपते हैं। ठीक, लेकिन ये वाले डाइस में दोनों नंबर ए और बी आपका क्या है, छुप गया है। इसका मतलब ये कि आपका ऑप्शन नंबर 4 भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है,
इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये आपका सही होगा। ठीक है, देखिए दोनों में दिख रहा है और इसमें आपका क्या है, दोनों नंबर छूट जा रहा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये वाला। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक आपका जो स्टैंडर्ड डाइस था उससे क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो ओपन डाइस का एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है देखिए, 4 स्टैंडर्ड डाइस आर थ्रोन ऑन द ग्राउंड, द टोटल ऑफ नंबर्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ दिस 4 डाइस इज 13, यानी कि टॉप में जितने भी नंबर है उसका सम कितना है? 13 है। ठीक है, और क्या क्या शो हो रहा है? 4, 3, 1 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल ऑफ द फेसेस टचिंग द ग्राउंड? ठीक है, यानी कि जितने भी फेस जो ग्राउंड को टच कर रहे हैं उसका सम कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक, तो क्या होगा भाई, देखते हैं। ठीक, 4, जैसे कि आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस है, तो 4 के अपोजिट में क्या होगा? 3 होगा। 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा? 4 होगा। ठीक है, 1 के अपोजिट में आपका कितना होगा भाई? 6 होगा। और 5 के अपोजिट में कितना होगा आपका? 2 होगा। ठीक, तो 4, 3, 7 हो गया, और 6, 2, 8 हो गया, और 8, 7 कितना हो गया? 15। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया, ये एक ओपन डाइस से क्वेश्चन था। अब एक लास्ट डाइस को देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, इसका ऑप्शन भी है, उसको ऑप्शन को हम लोग पहले लेके आते हैं यहाँ पे, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन लेके आते हैं पहले। ठीक, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, डी के अपोजिट में क्या होगा आपका? ई होगा। ठीक, ए के अपोजिट में क्या होगा आपका? सी होगा। और बी के अपोजिट में क्या होगा आपका? जो 4 बक्सा है ऐसा करके वो वाला फिगर आपका आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डी और ई कहीं पे कॉमन दिख रहा है क्या, या डी या ई कहीं पे छुप रहा है क्या? नहीं है ऐसा। ठीक है, ए और सी कहीं पे दिख रहा है और छुप रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या? ठीक, तो ये देखिए ए और सी इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, बी और ये 4 कॉमन वाला दिख रहेगा कहीं पे, ये होगा, ये भी आपका सामने नहीं आ सकते। ठीक है, डी और ई जो है आपका उसमें भी छुप रहा था ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ए और सी कहीं पे छुप रहा है क्या? नहीं छुप रहा है। डी और ई कहीं पे छुप रहा है क्या? नहीं छुप रहा है। बी और वो दिख रहा है क्या? ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सी और डी में आपको देखना होगा और चेक करना होगा। ठीक, एक तरीका और है इसको एलिमिनेट करने का। देखिए, डी के साथ कौन सा फेज है आपका? 1 लगा हुआ है, तो उसके बाजू में 1 ही आएगा। सी के साथ कौन सा फेज लगा है? तो यहाँ पे भी 2 लगा है। ठीक है, सी के फेज में यहाँ पे भी 2 और डी के फेज में यहाँ पे क्या आएगा? 1 है। ठीक है, तो दोनों को दोनों लगभग करेक्ट लग रहा है। अब क्या करना होगा आपको? क्या करना होगा, जो चारों से फोल्ड हो रहा है उसको आपको फोल्ड करना होगा और उसके बाद देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बनाना और फोल्ड करके देखना। ठीक है, होता क्या है, देखिए ये क्या है आपका? ओपन है ना, ये जो डाइस है वो क्या है आपका? ओपन है। इसको हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ठीक, तो जैसे ये ओपन है आपका ये डाइस, ठीक है, तो 1 जो होगा वो कुछ ऐसे फोल्ड होगा, 2 जो होगा कुछ ऐसे फोल्ड होगा, 3 जो होगा आपका ऐसे फोल्ड होगा, और जो नीचे से जो फोल्ड है वो ऐसे फोल्ड होगा। ठीक है, फोल्ड होने के बाद देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं? इस फेस से देख रहे हो, इधर से। ठीक, फोल्ड होने के बाद आप उसको इधर से देखोगे। ठीक है, तो जब आप इधर देखने के बजाय इधर से देखोगे तो वहाँ पे एक चेंजेस होगा। ठीक, जो भी आपका नंबर इधर क्लॉकवाइज में दिख रहा है वो आपका इधर से देखने में क्या हो जाता है? वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 है, ठीक है, तो उधर से देखने पे जो सीक्वेंस होगा क्लॉकवाइज में वो क्या हो जाएगा आपका? 1 4 3 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए क्लॉकवाइज में कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो 1 4 3 2 को दिखा रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फोल्ड होने के बाद जो क्लॉकवाइज का जो पोजीशन है वो
एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक। यानी कि पीछे जो क्लॉकवाइज दिखेगा वो ऐसा नहीं दिखेगा, बल्कि क्या दिखेगा, इस सीक्वेंस में दिखेगा 1 4 3 2 में, 1 4 3 2 में। क्लियर, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो डाइस का इतना सारा क्वेश्चन कराया हूँ, इतना सारा क्वेश्चन अगर आप कर लिए और प्रीवियस ईयर और सॉल्व कर लेंगे तो मैं एकदम गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि किसी भी एग्जाम में आप डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ वो पक्का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं अगला टॉपिक आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।